आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो करेंगे। देखो बेटा, जो आपके सिलेबस में है वो जो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल हैं वो प्रोडक्ट मेथड से है। कौन से मेथड? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड्स आपके पास हैं सिलेबस में, जिनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं जो प्रोडक्ट मेथड है उसको कंप्लीट कर सकूं। प्रोडक्ट मेथड के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम कंप्लीट कर सकें। अगली वीडियो में हम इनकम मेथड और उससे अगली वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड को डिटेल से करेंगे। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सो दैट कि आपको प्रोडक्ट मेथड की कोई भी कन्फ्यूज़न माइंड में नहीं रहेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे मन में आता है कि भाई व्हाट आर द बेसिक रूल फॉर कन्वर्जन। देखो बेटा, जब हम कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं कि कन्वर्जन की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। बेसिकली जब कोई भी न्यूमेरिकल आता है वो कहता है फाइंड आउट द नेशनल इनकम। बेसिकली नेशनल इनकम इज़ NNPFC। NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है बेटा? हमारा नेट है और ये जो है क्या है? नेशनल है, ठीक है। और जो P है वो प्रोडक्ट है और जो F है, FC क्या है बेटा? फैक्टर कॉस्ट। क्या है? फैक्टर कॉस्ट। टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट को हम क्या मान लेते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मान लेते हैं बेटा? फैक्ट्री कॉस्ट। तो जब हम फैक्ट्री कॉस्ट मान लेते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब तक कोई सामान फैक्ट्री के अंदर है उसके ऊपर ना तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्लाई होती हैं, ना उसके ऊपर सब्सिडी अप्लाई होती है। सो फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी और आईटी का कोई भी रोल नहीं होता। आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर। उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है प्रोडक्ट मेथड से इनिशियली, वो क्या मिलता है? GDP-MP। तो ये जो कन्वर्जन का फॉर्मूला हमें सीखना है ना बेटा, वो ये इसलिए सीखना है कि हम GDP-MP से NNPFC को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे कन्वर्ट करके निकालेंगे। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। तो जब हम ये कहते हैं कि हम GDP-MP को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे NNPFC में। तो जब ये है तो इसके बाद हम देखेंगे कि भाई वो रूल्स क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला रूल आता है बेटा कि जैसा आपने GDP-MP में देखा था कि GDP-MP में जो है, इसे मैंने रिकैप का नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये हम पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं, ठीक। तो जो हमारी सबसे पहली कॉन्सेप्ट क्या होती है? ग्रॉस। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा GDP-MP और GDP-MP के अगेंस्ट हमें हमेशा क्या मिलता है? NNPFC फाइंड आउट करने में। हमेशा का मतलब है मैक्सिमम टाइम। जब भी न्यूमेरिकल आता है नेशनल इनकम का तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई रूल नहीं है कि GDP-MP से हमेशा NNPFC कन्वर्ट कराएगा। वो आपको NDPFC में भी कन्वर्ट करा सकता है, वो आपको GNPFC में भी कन्वर्ट करा सकता है। सो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब भी नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आएगा तो हमें NNPFC फाइंड आउट करनी है। तो एक आइटम अगर जो हमें ग्रॉस मिलती है तो ग्रॉस के अगेंस्ट हमेशा दूसरी आइटम क्या मिलेगी बेटा? नेट मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रॉस के अगेंस्ट क्या मिलेगी? नेट मिलेगी। अब ग्रॉस और नेट को इक्वल कौन करता है? डेप्रिसिएशन। देखो बेटा, जब हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं तो इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, या कुछ केसेस में से रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इस इक्वेशन में क्या है बेटा? ग्रॉस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है। ये आप मेमोराइज कर सकते हो फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डिटेल में हमने इसको कैपिटल फॉर्मेशन वाली वीडियो में डिटेल में बताया है कि ग्रॉस बड़ा क्यों होता है और नेट छोटा क्यों होता है। तो ग्रॉस में हमेशा जो है माइनस होगा डेप्रिसिएशन, और नेट में हमेशा क्या होगा? प्लस होगा डेप्रिसिएशन। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कंटेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? नेशनल और डोमेस्टिक। और नेशनल डोमेस्टिक को इक्वल कौन करता है? NFIA। नेशनल और डोमेस्टिक को इक्वल कौन करता है? NFIA करता है। नेशनल लार्जर टर्म है, बड़ी टर्म है, तो इसे माइनस और डोमेस्टिक में प्लस। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नेशनल बड़ा होगा या छोटा होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ NFIA। लेकिन टू पुट द फॉर्मूला हम ये मान के चलते हैं दैट नेशनल इज़ अ ब्रॉडर टर्म एंड डोमेस्टिक इज़ अ नैरो टर्म। सो NFIA डोमेस्टिक में प्लस होगा और नेशनल में माइनस होगा। दिस मच इज़ क्लियर। द लास्ट वन जो है हमारे पास वो है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को मैंने तुम्हें बताया था बेटा, इसे हम क्या क्या रीड कर सकते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। इसे हम क्या रीड कर सकते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट में ना आईटी होती है ना सब्सिडी। लेकिन जब मार्केट प्राइस होता है वो लार्जर होता है, बड़ा होगा हमेशा या ग्रेटर होगा किससे? फैक्ट्री कॉस्ट से। सो इसमें माइनस आईटी होगा, और अगर आईटी माइनस है तो सब्सिडी क्या है? प्लस। आईटी और सब्सिडी एक दूसरे के ऑपोजिट साइन लेंगे। क्यों? क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो आपके प्राइस को अप करता है टैक्स लगाने से,
और सब्सिडी लगाने से गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है। सो दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई इनका जो साइन है वो हमेशा ऑपोजिट आएगा। क्लियर है बेटा? एमपी में आईटी माइनस होगा, सब्सिडी प्लस, तो फैक्ट्री कॉस्ट में आईटी प्लस होगा और सब्सिडी क्या होगी? माइनस होगी। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं कि प्रैक्टिस से हमें क्या मिलता है, ठीक है। पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फ्लो डायग्राम देखेंगे। सपोज करो हमें फाइंड आउट करना है GNPFC। क्या फाइंड आउट करना है? GNPFC, और हमें मिल क्या गया है? GDPFC, ठीक है। सो जो भी हम कन्वर्जन करेंगे वो हम राइट साइड से कैलकुलेशंस करेंगे। किस साइड से कैलकुलेशंस करेंगे? राइट साइड से कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो जो भी हम राइट साइड से कैलकुलेशन करेंगे, तो राइट साइड की कैलकुलेशन में क्या आया बेटा हमारे पास कि जो GNPFC है और ये क्या है? GDPFC है। सो ग्रॉस इज इक्वल टू ग्रॉस, सो नो कन्वर्जन इज नीडेड। यहाँ नेशनल है और यहाँ डोमेस्टिक है। देखो बेटा, जब हम इसको कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन हमेशा किस साइड होगा? इस साइड होगा। इसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में? इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो डोमेस्टिक को किस में बदलना है? नेशनल में। सो डोमेस्टिक इज अ स्मॉलर आइटम, तो इसको किस में क्या ऐड कर देंगे? NFIA। NFIA को हमेशा ब्रैकेट में रखना, क्योंकि NFIA पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं। इतनी सी बात क्लियर है बेटा? अब ये भी प्रोडक्ट है, ये भी FC है, ये भी FC है, तो इसमें कोई कन्वर्जन की हमें ज़रूरत नहीं है। सो केवल NFIA जोड़ने से हमने GDPFC को किस में कन्वर्ट कर दिया? GNPFC में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, सपोज करो वो तुम्हें कहता है कि भाई जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है? NDPMP। क्या निकालना है? NDPMP, और मिल क्या गया है हमें? GDPMP। GDPMP कैसे मिलेगा बेटा? ये हम फ्लो डायग्राम से करेंगे। किससे करेंगे? फ्लो डायग्राम से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि भाई GDPMP में कैसे निकलना है। नाउ दिस इज नेट एंड दिस इज ग्रॉस। ग्रॉस बड़ा होता है तो माइनस डेप्रिसिएशन। Okay, now this is domestic, this is domestic, this is product, this is product, this is MP, this is MP, so no conversion is needed. Now suppose karo you have to find out NNPMP and what is given? GDPMP। given क्या है बेटा आपको? GDPMP है। so this is gross, this is net, so minus depreciation। नाउ दिस इज़ डोमेस्टिक एंड दिस इज़ नेशनल। डोमेस्टिक छोटा होता है तो प्लस करना है, और प्लस क्या करना है? NFIA। NFI की वैल्यू हमेशा किस में रखनी है? ब्रैकेट में। नाउ दिस इज़ प्रोडक्ट, दिस इज़ प्रोडक्ट, कोई चेंज नहीं होगा। ये भी MP है, ये भी MP है, कोई चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मूला मेरा बन गया। नाउ हो क्या रहा है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट NNPFC। दिस इज़ कॉल्ड एज नेशनल इनकम, दिस इज़ कॉल्ड एज नेशनल इनकम। और अगर हम NDPFC फाइंड आउट करते हैं तो NDPFC को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है? GDPMP। गिवन क्या है बेटा? GDPMP। नाउ दिस इज़ ग्रॉस, दिस इज़ नेट। ग्रॉस बड़ा होता है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक छोटा होता है तो प्लस, प्लस क्या होगा? NFIA डोमेस्टिक और नेशनल के लिए। यहाँ मार्केट प्राइस है और यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस बड़ा होगा तो माइनस IT तो क्या करेंगे हम? प्लस सब्सिडी करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्लस हम सब्सिडी करेंगे। सो इन दिस मैनर ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है। अगर जिसको ये 3 फॉर्मूले आ गए कि भाई ग्रॉस और नेट को इक्वल कौन करता है? डेप्रिसिएशन करता है। कौन करता है? डेप्रिसिएशन। जब भी नेट को कन्वर्ट करेंगे तो प्लस होगी डेप्रिसिएशन, ग्रॉस को कन्वर्ट करेंगे तो माइनस होगी। और अगर नेशनल है, क्या है? नेशनल है, और इसके ऑपोजिट हमेशा क्या मिलेगा? डोमेस्टिक मिलेगा, ठीक है। हमेशा का मतलब है जब भी कन्वर्जन करवाएगा। सो डोमेस्टिक में प्लस होगा क्या? NFIA, और नेशनल में क्या होगा? NFIA माइनस होगा। दूसरी जो हमारी टर्म होती है वो मार्केट प्राइस होती है और फैक्टर कॉस्ट होता है। इनको इक्वल करता है IT और सब्सिडी, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में IT प्लस होता है, सब्सिडी माइनस होगी जब इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर मार्केट प्राइस को बदलना है तो माइनस IT होगा और प्लस सब्सिडी होगा। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ये हमारा बेसिक कन्वर्जन रूल है। जिसे कन्वर्जन आ गया वो आगे की वीडियो को आराम से मतलब समझ के सारे न्यूमेरिकल्स कर सकता है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं अपकमिंग वीडियोज़ में उसे ले लूँगा उस डाउट को। नाउ अब हम चलते हैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो क्या? अगली स्लाइड पे चलते हैं। और वो अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है कि भाई हम ये देखेंगे कि वो जो फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम से कैसे किया जाता है। किससे किया जाता है? फ्लो डायग्राम से। तो फ्लो डायग्राम का जब मेरा मतलब है तो फ्लो डायग्राम का मतलब क्या निकल कर आ रहा है कि भाई हम कैसे कैसे करेंगे इसे, ठीक है। ये रिकैप मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये मैं पहले भी एक वीडियो में करा चुका हूँ। देखो बेटा, फ्लो डायग्राम में सबसे पहले हमें क्या मिलता है? सेल्स।
न्यूमेरिकल का जो बेसिक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल्स गिवन होंगी। अगर सेल्स भी गिवन नहीं है तो प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी सोल्ड दे रखा होगा। तो अगर मुझे सेल्स निकालनी है तो सेल्स में क्या करना है, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे बेटा, सेल्स आ जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है। नाउ सेल्स के बाद हमें मिलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट या वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। तो सेल्स के बाद हमें कहाँ पहुँचना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट पर पहुँचना है। और कैसे पहुँचना है, अगर मैं सेल्स में डेल्टा स्टॉक ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ, डेल्टा स्टॉक। अब देखो बेटा डेल्टा स्टॉक कैसे निकलता है, डेल्टा स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये माइनस भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है, ठीक है। डेल्टा स्टॉक की वैल्यू को हम हमेशा किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन फोर्स, जब सेल्फ कंजम्पशन के बारे में हम बात करते हैं तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने लिए भी कुछ पार्ट रखते हैं प्रोडक्शन का, सो दैट वैल्यू इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स का है, किसका है, कैपिटल गुड्स का है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। अगर ये कैपिटल गुड्स का है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंजम्पशन के लिए होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, कंजम्पशन के लिए होना चाहिए। सो अब तक हम कहाँ पहुँच चुके हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट पर। वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद हमें मिलती है वैल्यू एडिशन। क्या मिलती है बेटा, वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन कैसे मिलेगी, वैल्यू एडिशन क्या होती है, GVAMP। और जो GVAMP होती है इसी की वैल्यू क्या निकल कर आती है, GDPMP। इन दोनों की वैल्यूज़ हमेशा सेम होगी, बस मैथोडोलॉजी डिफरेंट होगी। तो अगर आपको GDPMP मिलेगी किसके बाद, VOP के बाद। VOP के बाद क्या मिलेगी, GDPMP। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो ये आपका GDPMP आ गया। और GDPMP को फिर हम कन्वर्ट वाले रूल लगाकर किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन के रूल लगाएंगे और इसे हम किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो GDP का बेसिक फॉर्मूला क्या बना बेटा, GDPMP इज़ व्हाट, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। गिवन हो तो इसको ऐड कर देंगे, गिवन नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे मेरे को क्या मिलेगा, GDPMP, और फिर हम GDPMP को किसी भी उसमें कन्वर्ट हम कर सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। नाउ नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। सो जब हम बात करते हैं NVAMP, तो जब हम नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, GDPMP। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, GDPMP। क्या निकालना है, GDPMP। अब GDPMP के लिए भी हम ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम VOP निकालेंगे। तो VOP का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ब्रैकेट में प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। दूसरे स्टेप पे क्या निकालेंगे, GDPMP। दूसरे स्टेप पे क्या निकालेंगे, GDPMP बराबर होती है VOP माइनस IC। फिर थर्ड स्टेप पे जो भी करना है वो हम कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, कन्वर्जन करेंगे। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VOP, VOP इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ द सेल्स 90 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 25 माइनस 15, ये डेल्टा स्टॉक आ गया। अब इसमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है तो हम छोड़ देंगे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं है। तो मेरी VOP की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 10 100। ये मेरी VOP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100 आ गई। इतनी सी बात क्लियर है। नाउ व्हाट इज GDPMP, GDPMP क्या होगी, VOP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो रॉ मटेरियल भी एक इंटरमीडिएट गुड का पार्ट होता है। तो जब हमें ब्रॉडर आइटम मिल गया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो मैं रॉ मटेरियल का कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60 इज माई GDPMP। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इट। सो मेरे को निकालना क्या है, NVAMP, NVAMP इज इक्वल्स टू GDPMP की वैल्यू क्या होती है, GVMP माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि VMP इज कॉमन, ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में। सो इट बिकम्स 60 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, 20। सो द राइट आंसर इज 40 यूनिट्स,
40 यूनिट्स। ये लाख में गिवन हो तो लाख में, करोड़ में गिवन हो तो करोड़ में। बेटा एक बार इस फॉर्मूले को देख लेना अच्छी तरह। अब इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि वीओपी कैसे निकालते हैं, अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशंस करूंगा, ठीक है। चलें आगे। बहुत अच्छा। नाउ फाइंड फैक्टर इनकम। जैसे मैंने तुम्हें बताया था बेटा, फैक्टर इनकम को हम कई बार क्या करते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, सॉरी दिस इज आई। और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होती है, एनडीपीएफसी। क्या होती है, एनडीपीएफसी होती है, ठीक है। तो हमें एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना है। बात वही है, सबसे पहले हम स्टेप पे क्या निकालेंगे, वीओपी। वीओपी के बाद सेकंड स्टेप पे क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी। और थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, कन्वर्जन। थर्ड स्टेप पे हम क्या कर देंगे, कन्वर्जन कर देंगे। ओके बेटा। सो नाउ वीओपी इज इक्वल्स टू व्हाट इज सेल्स 500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज 20, ओपनिंग स्टॉक इज 30, ठीक है। इसमें परचेज फॉर सेल्फ प्रोडक्शन दे रखा है, सॉरी परचेज नहीं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है, नहीं दे रखा, छोड़ दीजिए उसे। तो वीओपी की वैल्यू आ गई 490। नाउ जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वीओपी माइनस आईसी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज 300। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 190 जीडीपी एमपी। अब हमारे पास बचा क्या है, कन्वर्जन। हमें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। हमें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। और अब तक क्या निकल चुका है, जीडीपीएमपी। अब ये देखो बेटा, परचेज ऑफ मशीन को हमने माइनस नहीं किया, क्यों, क्योंकि मशीन जो है वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है, मशीन एक फाइनल गुड है। फाइनल गुड कौन सी वाली, कैपिटल गुड। कौन सी वाली, कैपिटल गुड्स। तो इसलिए हमने परचेज ऑफ मशीन को माइनस नहीं किया। कुछ बच्चों का मन करेगा कि इसे भी माइनस कर, तो परचेज तो ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ दिस इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, दिस इज डीपीडीपी, कोई कन्वर्जन नहीं, दिस इज एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। सो जीडीपी एमपी इज 190 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आई थिंक इट इज़ नॉट गिवन, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, हाँ शायद नहीं गिवन है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर हम माइनस आईटी, दिस एक्साइज ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी गिवन हो, सेल्स टैक्स गिवन हो, या जीएसटी गिवन हो, ये तीनों ही चीज़ क्या होती है, आईटी होती है, माइनस 10। नाउ व्हाट इज द सब्सिडी, प्लस 40, प्लस 40। सो आंसर बिकम्स 220 यूनिट्स। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। एक बार इसे दोबारा रिकैप करके देखना, मतलब और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी बेटा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, नेक्स्ट पे। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में जो गिवन है वो क्या निकालना है हमें, जीवीएएफसी। क्या निकालना है, जीवीएएफसी। तो जो जीवीएएफसी की वैल्यू होगी वो सेम होगी जीडीपीएफसी के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं तो जीडीपी आता है, और अगर जो हम स्टेज वाइज वैल्यू एडिशन को देखते हैं तो जीवीए आता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे, हम वीओपी निकालेंगे। और वीओपी के लिए मुझे क्या चार्ज निकालनी पड़ेगी, पहले सेल्स, क्योंकि इसमें सेल्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो सेल्स कैसे निकालेंगे, पी इंटू क्यू करके, ठीक है। वीओपी के बाद हम दूसरे नंबर पे क्या निकालते हैं बेटा, जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी के बाद थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। सो वीओपी इज इक्वल्स टू सेल्स कितनी है हमारे पास 18, प्राइस कितना है 10, दिस इज सेल्स। चेंज इन स्टॉक प्लस है क्योंकि इसका वो दे रखा है पॉजिटिव है, ठीक है। ये वीओपी आ गई, सो दैट इज़ 195। वीओपी के बाद हमें क्या निकालनी है, जीवीएएमपी। सो जीवीएमपी इज वीओपी माइनस आईसी, सो दैट बिकम्स 195 माइनस व्हाट इज़ द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 100, क्योंकि इसमें आईसी गिवन नहीं है, रॉ मटेरियल का ही परचेज है, सो दैट बिकम्स 95। नाउ हमें कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, जीवीएएफसी निकालना है। और अब तक क्या निकला है, जीवीएएमपी। सो जीवीए इज कॉमन, जीवीए एमपी में से माइनस आईटी और प्लस सब्सिडी, सो इट बिकम्स 95 माइनस व्हाट इज आईटी, आईटी नहीं गिवन है, केवल क्या गिवन है, सब्सिडी है, तो सब्सिडी प्लस हो जाएगी 10। सो राइट आंसर बिकम्स 105 करोड़ या लाख, जो भी यूनिट गिवन हो। आई होप बेटा क्लियर है ये। आगे चलें अब हम। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी के लिए भी सबसे पहले क्या निकाल लो, जीडीपीएमपी। अब सर ये कन्फ्यूजन आता है, सर आप कैसे बता देते हो कि जीडीपीएमपी निकालना है। भाई जब सेल्स गिवन है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो हमें जीडीपीएमपी इजीली मिल जाएगी, तो हम वही निकालते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, वीओपी निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, सेल्स 850 प्लस क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दे रखे हैं। सो प्लस में क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20, ओपनिंग स्टॉक कितना था 50।
प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, नहीं है। यहाँ परचेज ऑफ मशीनरी है फॉर ओन यूज़, ठीक है। मशीनरी तो वैसे ही कैपिटल गुड है, तो इसका इंटरमीडिएट गुड्स में हमें कुछ नहीं करना। सो ये हमारा आ गया 820, ये क्या क्या VOP। नाउ दिस इज VOP। नाउ व्हाट इज द GDP-MP? GDP-MP इज इक्वल्स टू VOP माइनस IC। इंटरमीडिएट परचेजेज इज 550, सो इट इज़ 550, ठीक है। सो द बैलेंस इज 270, सो द बैलेंस इज 270। ये क्या आ गया मेरा GDP-MP। और अब मुझे निकालना क्या है, NDP-FC। NDP-FC एंड मेरे को मिल क्या चुका है, GDP-MP। सो दिस इज G, दिस इज N, सो माइनस डेप्रिसिएशन। DP कॉमन है, MP है, माइनस IT प्लस सब्सिडी। ओके, सो दिस बिकम्स 270 माइनस व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज 30 माइनस IT नहीं है, IT गिवन नहीं है, ठीक है। तो प्लस सब्सिडी हो जाएगा, सब्सिडी इज व्हाट 40। सो द राइट आंसर इज 280। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने इंपोर्ट ऑफ रॉ मेटेरियल को क्यों माइनस नहीं किया, ये भी तो एक्सपेंडिचर है। अगर बेटा डोमेस्टिक परचेज वर्ड दे रखा होता, डोमेस्टिक परचेज, ये है ना इंटरमीडिएट परचेजेस, अगर इसके साथ डोमेस्टिक वर्ड ऐड होता तो मैं इंपोर्ट को भी माइनस कर देता, ठीक है। अदरवाइज इंपोर्ट माइनस नहीं होगा। सो दिस इज 280 यूनिट्स। सो दिस इज 280 यूनिट्स। आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे कि हमें सेल्स मिलती थी, हमें क्या मिलती थी, सेल्स मिलती थी, और सेल्स से हम VOP, और VOP से हम GDP-MP पर जाते थे। इस बार रिवर्स है कि हमें कुछ और दे रखा है और हमें VOP निकालना है। सो देखो बेटा दे क्या रखा है, NDP-FC। सो गिवन क्या है, NVAFC। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको GDP-MP के इक्वल कर देंगे। सो दिस इज नेट, ठीक है, VA के इक्वल कर देंगे हम, ठीक है। दिस इज नेट, सो प्लस डेप्रिसिएशन। VA DP के इक्वल होता है, कोई चेंजेस नहीं है। FC में क्या होगा, प्लस IT माइनस सब्सिडी। पुट द वैल्यूज, 150 इज NDP-FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस IT, दिस इज IT इज 20, सब्सिडी कितनी है 5, सो दैट बिकम 160 एंड 15 175। सो दिस इज योर GDP-MP। नाउ GDP-MP इज इक्वल्स टू VOP माइनस IC, ये फॉर्मूला होता है। सो पुट द वैल्यूज, 175 इज इक्वल्स टू VOP माइनस IC। माइनस IC कितना है 75। सो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वैल्यू 75। तो ये 75 इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 250। दिस इज द आंसर। जो भी करोड़ यूनिट है वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट। फाइंड IC, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेम टू सेम है, पहले हम GDP-MP निकालेंगे, GDP-MP का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो क्योंकि मुझे ये पता है कि GDP-MP इज व्हाट, दैट इज VOP माइनस IC। अगर मेरे को GDP-MP निकल जाए, VOP मिल जाए, तो मैं IC की वैल्यू को फाइंड आउट कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट, फाइंड आउट GDP-MP। फाइंड आउट GDP-MP इज इक्वल्स टू एन, VA को क्या लिख सकते हैं, DP भी लिख सकते हैं, लेकिन हम VA ही लिखेंगे, VAFC। दिस इज नेट, सो प्लस डेप्रिसिएशन ग्रोस बनाने के लिए VA DP इक्वल होता है प्लस IT माइनस सब्सिडी। सो दिस इज 100, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, प्लस 20, व्हाट इज IT 15, व्हाट इज सब्सिडी, दैट इज 5। सो 100 में 30 ऐड किए तो 130, ये आ गई GDP-MP। नाउ पुट द वैल्यू, GDP-MP इज इक्वल्स टू VOP माइनस IC। व्हाट इज द VOP, 220 माइनस IC। ये इधर जाएगा तो माइनस 90 बराबर माइनस IC, माइनस माइनस प्लस। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 90 यूनिट्स। आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नाउ फाइंड आउट NDP-FC। ठीक है, इस सवाल को करने का क्या तरीका है बेटा, यहीं पॉज कर देना, और पॉज करने के बाद इस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करो, और जब ये खुद से सॉल्व हो जाए ना, फिर अपने आंसर को चेक करना। NDP-FC के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम GDP-MP को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे, GDP-MP को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो नाउ
इस बार मैं इकट्ठा कर रहा हूँ बेटा, GDP-MP इज इक्वल्स टू VOP, सेल्स और पर यूनिट प्राइस। सो दैट इज़ 30,000, ये सेल्स आ गई, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3,000, ओपनिंग स्टॉक कितना था 2,000। सो 3,000 माइनस 2,000, ये आ गया मेरा VOP, माइनस IC 12,000 माइनस 12,000। सो 30,000 में से 12,000 का तो 18,000, 18,000 में 1,000 ऐड करोगे तो GDP-MP इज़ 19,000। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इज़ NDP-FC। क्या फाइंड आउट करना है? NDP-FC, दैट बिकम्स GDP-MP, यहाँ ग्रॉस है बेटा माइनस डेप्रिसिएशन, DP इक्वल है, MP है तो माइनस IT प्लस सब्सिडी, जो जो वैल्यूज गिवन हो वो हम पुट कर देंगे। दैट इज़ GDP-MP इज़ 19,000 माइनस व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 1,000 माइनस IT, इन दोनों को मिलाकर IT बनेगा बेटा, क्योंकि दोनों ही IT का पार्ट है, एक्साइज ड्यूटी भी और सेल टैक्स भी। सो माइनस 6,000। व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी इज नॉट गिवन, सब्सिडी इज नॉट गिवन, सो लीव इट। सो द राइट आंसर इज 12,000 यूनिट्स। राइट आंसर इज 12,000 यूनिट्स, लाख करोड़ जो भी लिखा हो। ओके बेटा, आई होप दिस मच इज क्लियर। आगे चलते हैं। फाइंड आउट नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम? NNP-FC। अगेन अगर प्रोडक्ट मेथड है जिसमें हमें वैल्यूज सेल्स दे रखा है या IC दे रखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? अपना प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट GDP-MP। GDP-MP इज व्हाट? VOP के लिए क्या निकालना है? सॉरी, दिस इज नॉट 12,000। ठीक, सो GDP-MP अगर जो मेरे को निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है? सेल्स, ठीक है, 1200 प्लस चेंज इन स्टॉक, इंक्रीज है तो पॉजिटिव होगा, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इतने से मेरा क्या आ गया? VOP माइनस IC, ठीक है, माइनस 300। नाउ अगर फ्यूल के ऊपर आपको एक्सपेंडिचर अलग से दे रखा हो तो वो भी अलग से माइनस होगा फ्यूल के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्यूल। सो नाउ इट बिकम योर व्हाट? GDP-MP। सो 1200 में से 600 गए तो 600, 790 इज़ द GDP-MP, 790 इज़ द GDP-MP। अब मुझे क्या चाहिए? NNP-FC। सो NNP-FC और क्या मेरे को मिल चुका है? GDP-MP माइनस माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस बड़ा होता है, DP डोमेस्टिक छोटा होता है तो प्लस NFIA, नाउ MP बड़ा होता है तो माइनस IT प्लस सब्सिडी। नाउ पुट द वैल्यू 790। व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इसमें गिवन है या नहीं है? डेप्रिसिएशन इसमें गिवन नहीं है। हमने एक्सपोर्ट को बेटा इसमें इसलिए नहीं लिया था क्योंकि यहाँ टोटल सेल्स है। अगर डोमेस्टिक सेल्स वर्ड होता, ये ऐड केवल कब होगा? जब डोमेस्टिक सेल्स वर्ड गिवन हो। अगर डोमेस्टिक सेल्स वर्ड गिवन है तो ये प्लस होगा, अदरवाइज का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं है। नाउ NFIA भी नहीं है, एक्सपोर्ट हमारे NFIA का पार्ट नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। नाउ माइनस IT, नाउ एक्साइज ड्यूटी इज व्हाट? योर IT माइनस 70 प्लस सब्सिडी इज 40, सो माइनस 30 हो गया, तो 760 इज योर आंसर। नाउ इनकम टैक्स एब्रीवेटेड फॉर्म में IT लिखा जाएगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, इस बात का बेटा ध्यान रखना, ठीक है। सो 760 इज़ योर आंसर। अगर किसी आंसर में कोई गलती होती है तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिवाइज कर दूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नाउ फैक्टर इनकम इज़ व्हाट? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज़ व्हाट? दैट इज़ NDP-FC, दैट इज़ NDP-FC। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या निकालना है? GDP-MP। सो GDP-MP इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस, केवल ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, प्लस CS माइनस OS, ठीक है। ये क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। उसके बाद क्या मुझे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है? नहीं, तो ये VOP आ गया, माइनस IC दैट इज 300। सो 1000, व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? केवल माइनस साइन लग जाएगा, दैट इज 50 माइनस 300, सो GDP-MP इज 650। नाउ फैक्टर इनकम इज NDP-FC। फैक्टर इनकम क्या होती है बेटा? NDP-FC दैट इज GDP-MP
माइनस डेप्रीशिएशन माइनस IT प्लस सब्सिडी, क्योंकि MP बड़ा होता है तो माइनस IT प्लस सब्सिडी, क्योंकि IT माइनस है तो सब्सिडी प्लस हो जाएगा. सो दैट इज 650. क्या डेप्रीशिएशन गिवन है? यस, ये रहा. करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल इज ऑलवेज डेप्रीशिएशन. ये क्या है बेटा? डेप्रीशिएशन है, याद रखना. माइनस IT माइनस 75. अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा हो तो इसका वही साइन आएगा जो IT का साइन हो, और सब्सिडी को इग्नोर कर देना. फिर अगर NIT गिवन है तो सब्सिडी को इग्नोर कर देना, और NIT का वही साइन आएगा जो इसका साइन होता है. सो 650 माइनस 85 5, ठीक है, 6, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 5. तो 565 इज़ योर आंसर. 565 इज़ योर आंसर. ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कमेंट सेक्शन में बताना. आई थिंक कुछ है इसमें प्रॉब्लम. नाउ अगर बेटा आपको इनके सबके नोट्स चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है A to Z इकोनॉमिक्स, उसमें सारे के सारे ये नोट्स और सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. प्लीज़ ज्वाइन दैट चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक्स फॉर योर टाइम. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे. थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम. और अगली जो वीडियोज़ हैं उनकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा बेटर होगी. जुलाई के बाद हम लाइव सेशंस लेंगे 6 to 7 एवरी MWF. सो प्लीज़ लाइव सेशंस में भी आप इसी मतलब जोश के साथ जुड़े रहना.